आजकल ठाकुरों को गालियां देने का एक चलन जैसा बन गया है और राजनीतिक लोग तो हद ही कर रहे हैं, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, जिनकी कोई न क्षमता है न हैसियत है, केवल जाति की नाव पे जो लोग सवार हो के 2 रुपए के लोग अरबों खरबों के हो गए हैं। ऐसे लोग जो है महापुरुषों को, जो भारत के में जिनकी शौर्य गाथाएं गूंज रही हैं, उनको गालियां देने से नहीं बाज आते। और ठाकुरों को तो देते ही हैं, गांधी जी को लोग गालियां देते हैं, जिसने देश के लिए इतनी मेहनत की। और भाई गलतियां तो सबसे होती हैं, अगर उनसे भी हुई तो क्या बात है, ह्यूमन ही तो थे वो। तो जिसकी औकात एक दरोगा से आंख मिला के बात करने की नहीं है, वो गांधी जी को गालियां दे रहा है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के बड़े फायदे हैं, लेकिन नुकसान भी है, बड़े नुकसान हैं। ऐसे लोग जो न कुछ जानते हैं, न कुछ उन्होंने अध्ययन किया है, न पढ़े लिखे, वो लोग भी जो है फालतू की बातें मीडिया पे गलत प्रचार कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो अभी एक नया प्रसंग छिड़ा हुआ है राणा सांगा का। भाई राणा सांगा ऐसे महापुरुष हैं भारत के, जिनकी कई पीढ़ियां युद्धों में ही फना होती नहीं, और उन्होंने राजस्थान के राजपूतों ने मुसलमानों से टक्कर लेके हिंदू धर्म को बचाया। तो उनके तो आप लोग चिर ऋणी हो, लेकिन यहाँ तो एहसान फरामोश लोगों का तांता लगा है। तो एक मामूली से नेता ने, जो सपा में जिसकी जड़ बनी और थोड़ा मालदार हो गया, तो कई बार एमपी रहा, तो उसने ये सोचा कि मैं तो बस अब कुछ ऐसा ही हो गया हूं कि किसी को भी कुछ कह सकता हूं, अब ले अब राजपूत लोग ऊधम काट रहे हैं, समझ गए। लेकिन जानते हैं थोड़े दिन ऊधम चलेगा, सब ठंडा हो जाएगा। एक वो स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ भी ऊल जलूल बकते रहते हैं। तो ये सब चल रहा है, और अपनी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए किसी को कुछ कह देना, ये एक आम बात हो गई है। ये अच्छा नहीं है, ये देश के लिए भी अच्छा नहीं है, ये समाज के लिए भी अच्छा नहीं है। मैं तो अलग तरह का व्यक्ति हूं, मेरा कुछ लेना देना नहीं इससे। मैं तो जो है साधु प्रकृति का व्यक्ति हूं, उपचार करता हूं, और मेरे YouTube वीडियो आते रहते हैं। लेकिन इन सब मसलों पे ज़्यादा मैं अपनी राय व्यक्त नहीं करता। लेकिन ये समाज में जो है विष घोलने का काम है, समाजों को बांट रहे हैं लोग। स्वतंत्रता संग्राम में सब एक होके लड़े और सब जातियां लगभग टूट ही रही थी, लेकिन जो नेताओं ने जो जातियों का ऐसा फिर विस्मरण किया कि आज जातियों को लेके ही घमासान मचा हुआ है, उनको इसका फायदा है। तो ये समाज के लिए ठीक नहीं है, और मैं आम जन से ये अनुरोध करता हूँ कि इनको ज़्यादा प्रश्रय न दें। ये जाति के नाम पे चढ़ के जो नेता आते हैं राजनीति में, इनको जाति के नाम पे वोट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि इनकी कोई औकात नहीं होती। बस ये इनकी बस यही क्षमता होती है कि गालियां देना। इसलिए अभी जो है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भी जो है एक प्रोग्राम हुआ था, तो उसमें ढपली बजा के एक लड़की जो है कह रही थी कि तिलक तराजू और तलवार इनके मारो जूते 4। अरे भैया तुम कभी नहीं मार पाओगे उनके जूते, वो मजबूत हैं हर तरह से, तुम तो कहीं ठहरते भी नहीं।
ये तो अच्छा है कि जो है आप ससम्मान यहाँ रह रहे हैं, समझ गए, लेकिन उनकी अपनी क्षमताएं हैं, उनमें ब्रेन है, उनमें बल है, उस हिसाब से अपना बल बढ़ाओ आप, और जो है बुद्धि बढ़ाओ। उसमें तो लग नहीं रहे आप, जूते मारने में लग रहे हैं, तो क्या फायदा उससे, जूते तो मार नहीं पाओगे, खाम खा मिट जाओगे, जो भी होगा हो वो भी नहीं रहोगे। अभी एक जाति के वो बड़े नेता अपने को वीर कहते हैं, कभी जो है कुछ कहते हैं, कभी कुछ। तो ये मथुरा जिले में उन्हें घेर लिया गया था, तो मुंह पे हवाइयां उड़ रही थी, उनके कबूतर उड़ गए, समझ गए। तो जो है, जो अपने आप को बड़ा वीर कहते हैं, उनकी फट जाती है गोलियां देख के, समझ गए। ये सब बातों के वीर हैं, वास्तव में जो वीर होता है वो कहता नहीं है, वो तो दिखा देता है, वो रण में बल होता है। और राजपूतों का तो ये इतिहास रहा है, समझ गए। तुम्हारे सबके दाढ़ी होती, अगर राजस्थान के राजपूत नहीं होते, एक एक हाथ की दाढ़ी होती है, उनके आप चिरण भी हो, उनके तो उनको क्या कह रहे हो आप तो उनके चिर ऋणी हो, समझ गए। कभी एहसान नहीं भूलेगा भारत उनका। उन्होंने उनकी 10-10 पीढ़ियां, उनके 12-12 साल के बच्चे, उनकी वीर स्त्रियां जौहर में चली गई, समझ गए। तुम्हें शर्म नहीं है उनको गालियां देते, समझ गए। दाढ़ियां रखेंगी नहीं, तो अगर वीर लोग नहीं होंगे तो फिर भी यही होगा, तुम तो बचा नहीं पाओगे देश को, न तुमने कभी बचाया है, आज तक कुछ किया है, बस कोई बलिदान है तुम्हारा 100 साल में बताओ, 500 साल में बताओ, कोई बलिदान नहीं है। बस राजनीति में हिस्सा चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए, चटे पे नहीं आएंगे, बलिदान हम हो जाएं और मजा तुम मार लो, तो ये नहीं चले। धन्यवाद।